हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लुएंट इंग्लिश कैफे लर्निंग पॉइंट। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेजेस एंड क्लाउजेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को इसके बारे में जाननी चाहिए। ये आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक एसएससी जीडी वगैरह में ये पूछे जाते हैं, एमटीएस वगैरह में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो आप लोगों को जानना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या है हमारा फ्रेजेस एंड क्लाउजेस है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस होता क्या है उसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लाउजेस के बारे में, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होता है, उसको हम जानेंगे। तो फर्स्ट जानते हैं हम लोगों को फ्रेजेस। फ्रेज होता क्या है? फ्रेज देखिए, इसका जो डेफिनेशन होता है उसको आप ध्यान से देखिए। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड A phrase is a group of words that doesn't make complete sense on its own. फ्रेज एक ऐसा वर्ड होता है, फ्रेज एक ऐसा सेंटेंसेस होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, मतलब पूरा मीनिंगफुल नहीं होता है, आधा अधूरा होता है। इसका क्या होता है, इसका जो अर्थ होगा है, मतलब ये मीनिंगफुल नहीं होता है। क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता है। आई बात समझ में? अगर दूसरा स्टेप देखें, थोड़ा सा नीचे है, क्या है, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब इट्स ओन। इसका जो होता है अपना खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है और कोई वर्ब भी नहीं होता है। आई रिपीट, अ फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब इट्स ओन। फ्रेजेस एक ऐसा वर्ड्स है, ऐसा सेंटेंसेस होता कि को कहेंगे जिसमें वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा और साथ ही साथ एज वेल एज उसमें क्या होगा, जो होता है सब्जेक्ट नहीं होगा एंड वर्ब नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, फ्रेज है। आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। एग्जांपल देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। हाँ, आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा हाँ ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा, लेकिन ये फ्रेजेस क्यों है। चलिए समझते हैं ये फ्रेजेस क्यों है। ध्यान देंगे, यहाँ पर दो स्टेंजा है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यहाँ से यहाँ तक, राइट। इसका तो मीनिंगफुल हो रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे हैं EXTR, ये एक्स्ट्रा वर्ड जो आ रहे हैं इसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी सेंस नहीं देता। इन द पार्क, क्या है इन द पार्क, राइट, नहीं पता चल रहा ना। यहाँ तक तो क्या था, ये यहाँ तक तो दूसरा कुछ वर्ड था, इसका मीनिंग निकल रहा था, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। आई बात समझ में? और भी एग्जांपल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देयर वेर नो कार्स, देयर वेर नो कार्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पर वेयर क्या है, यह वर्ब के रूप में काम कर रहा, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, वर्ब के रूप में काम कर रहा, ओके नो प्रॉब्लम। बट ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इन दोज डेज, ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं बता रहा, कोई सेंस ही नहीं बता रहा, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा फ्रेज हो गया। मैं आपको जब क्लाउज करा दूंगा तो और भी ज्यादा ये डिटेल से ये क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम लोग फ्रेज को समझते हैं। फ्रेज होता क्या है गाइस? फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, साथ ही साथ इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई वर्ब होता है, राइट। आगे हम लोग एग्जांपल की बात करें, सो दैट इज आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ देखिए प्ले, ये क्या है, वर्ब है। बट विथ माई ब्रदर, ये जो है हमारा, ये मीनिंगलेस है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये मीनिंगलेस है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये मीनिंगलेस है। अगर हम यहाँ तक लिख देते हैं आई प्ले क्रिकेट, तो ये फ्रेजेस नहीं होता है, सॉरी ये फ्रेजेस नहीं होता है। ये तो फ्रेजेस है, ये एक्स्ट्रा वर्ड वाले क्या है, फ्रेजेस, ये मीनिंग नहीं बता रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड है, समझ रहे हो ना। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ये तो फ्रेजेस है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं है और कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या फ्रेजेस है। बट इसके साथ ये लग जा रहा है, तो ये इसमें मीनिंग आ रहा है, इसमें मीनिंग नहीं आ रहा है, इसमें मीनिंग आ रहा है, इसमें मीनिंग नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट क्या हो गया, ये फ्रेजेस हो गया। ध्यान देंगे, आगे तक बने रहिए ताकि आपको ये समझ में आए। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्लाउज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज जिनको प्रॉब्लम हो रही है फ्रेजेस को समझने में, उनको क्लियर हो जाएगी आफ्टर क्लाउज को बताने के बाद। ओके, सो फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लाउज। ओके, नोट करेंगे फर्स्ट। तो चलिए आगे समझते हैं क्लाउज के बारे में। और क्लाउज को जानते हैं आप कहेंगे फ्रेजेस भी समझ में आ गया, तो चलिए ना देखते हैं इसको। क्लाउज होता है क्या? अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड verb. It can also be a complete sense on its own. ये बता रहे कि क्लाउज वो होता है जो कंप्लीट सेंस बताता है और एज वेल एज वो अपने साथ
सब्जेक्ट को रखता है एंड वर्ब को भी रखता है। अगर कोई सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, राइट, कंप्लीट सेंस दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि एक क्लाउज है। आपके एग्जाम से पूछा जाएगा कि इनमें से फ्रेजेस कौन सा है, क्लाउज कौन सा है, आपको पॉइंट आउट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, लिखना होता है, अंडरलाइन करना होता है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उसको कदापि नहीं कर सकते। सो लुक एट केयरफुली। क्लाउज मतलब क्या? क्लाउज मतलब जिसमें मीनिंग सेंस बताएगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, तो आप समझ जाएंगे क्लाउज है। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो समझ आना वो फ्रेज है। क्लियर है? समझ लो आप। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। आई रिमेंबर द हाउस, ये एक स्टेंजा हो गया। दूसरी स्टेंजा क्या है? वेयर आई वॉज बोर्न। आई देखिए सब्जेक्ट है कि नहीं, है ना? ये क्या है? वर्ब है कि नहीं? यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है कि नहीं? ये वर्ब है कि नहीं? वॉज है ना? वर्ब है, वर्ब है ना, तो समझ जाओ सब्जेक्ट वर्ब है। मीनिंग तो बता ही रहे, आई रिमेंबर द हाउस, मुझे याद है घर। वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ में जन्म हुआ था। देखो आई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट और वर्ब है ना, तो क्या है ये? क्लाउज है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर एक भी चीज नहीं होता तो हम समझ जाते वो क्या है? फ्रेज है। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, एज आई सो द स्नेक आई रेन अवे। जैसे ही मैंने किसको देखा? सांप को देखो, मैं भागा। आप भी अगर सांप को देखो तो आप भी भागोगे ना, राइट? वही चीज है। तो आई देखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट। सो क्या है? वर्ब है। यहाँ भी सब्जेक्ट, रेन क्या है? ये भी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, इट मीन्स ये भी क्या है? क्लाउज है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होता तो आप क्या समझ आते? ये क्लाउज है, सॉरी वर्ब समझ आते, आई मीन फ्रेज समझ आते। अगर कोई भी सपोज यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, यहाँ पर होता, तो ये क्या हो जाता? फ्रेज हो जाता। मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह जो भी है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग नहीं होना चाहिए। इफ मिसिंग हो रहा है देन समझ जाना वो क्या है? फ्रेज है। अगर सारा कुछ है, सब्जेक्ट वर्ब है दोनों में, एक्स्ट्रा वर्ड में भी एंड जो मेन वर्ड है वो उसमें भी, तो आप समझ जाएंगे क्या? वो क्लाउज है। देखिए यहाँ पर दोनों है, दैट्स व्हाई ये क्या है? क्लाउज है। अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं होता तो हमें समझ आता है फ्रेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल बात करेंगे, दैट इज इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल डू वेल। यदि तुम मेहनत करोगे तो अच्छे करोगे। अगर मेहनत करोगे तो अच्छे करोगे, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर यू क्या हो गया? ये फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा। देखते हैं सब्जेक्ट है कि नहीं। हाँ, यू सब्जेक्ट है। डू क्या है? सब वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू विल क्या है? वर्ब है। सारा कुछ तो है ना भाई, है सारा कुछ। सब्जेक्ट है, वर्ब है, इट मींस क्या है? ये क्लाउज है। समझ रहे हो ना? क्या है? क्लाउज है। अगर सारा कुछ हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सारा कुछ हो और साथ ही साथ मीनिंग भी हो, सेंस कोई बता रहा हो, तो समझ जाएंगे क्या? वो क्लाउज है। अगर वो इनके एक्सेप्ट अगर कुछ भी आ जाता, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब अगर हो, उसके साथ कुछ भी रहे ना, इट डजंट मैटर, क्लाउज ही होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब की अगर उसमें ना हो, अगर सब्जेक्ट वर्ब ना हो, तो आप समझ जाएंगे क्या? वो क्लाउज है। क्या है? क्लाउज है। और मैं छोटी सी उसका डिफरेंस बताने वाला, अब आपको फाइंड आउट करने बोलूंगा कि फ्रेज और क्लाउजेस में कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लाउजेस है, आपको पहचाना है। सपोज इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब छोटी सी डिफरेंस को जानते हैं, वो होता क्या है इसमें पहचाना। देखिए कि इसमें से फ्रेज एक क्लाउज है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, आई विल हेल्प मी इफ ही हेल्प्स मी। मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो मेरी मदद करेगा, राइट। यहाँ पर देखेंगे दो स्टेंजा है, ये एक स्टेंजा और एक स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए सब्जेक्ट है आई, विल क्या है, हेल्प क्या है, ये वर्ब है, राइट। ही क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों है, मीनिंग भी है, तो इसका मतलब समझ आएंगे क्या है, क्लाउज है। क्या है, क्लाउज है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहाँ रहते हो, राइट। ये एक है और ये एक है, तो समझ जाना आई क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। यहाँ भी ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, राइट। सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, मीनिंग भी बता रहा है, मतलब ये भी क्या है, क्लाउज है। क्या है, क्लाउज है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है सी बाउट क्लोथ्स, वो कपड़े खरीदती है मार्केट में। यहाँ एक मीनिंग हो गया, एक स्टेंजा और एक स्टेंजा। यहाँ स्टेंजा में देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये तो है, ये मीनिंग बता रहा है, लेकिन ये मीनिंग नहीं बता रहा। जो मीनिंग नहीं बताएगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेज। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत होती है देन आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं मुझे, मैं आपको पर्सनली उसको समझाने का प्रयास करूँगा. सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड इफ पॉसिबल शेयर विथ योर फ्रेंड्स. They can also learn English by the help of this video. Bye bye.